Good morning, class 6. In previous video, we have discussed how to construct a perpendicular bisector of given line. How we do that? Let us consider. मान लिया हमने जैसे 6 सेंटीमीटर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, तो हम क्या करते थे? पहले हमने 6 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली. उसके बाद हमने क्या, बी पर या पॉइंट, इस लाइन को नाम दे दिया मैंने ए एंड बी पर हमने कंपास प्लेस की, आधे से ज़्यादा खोला, है ना. एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दी, एक आर्क नीचे की तरफ. सेम आपने ए पर रखकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगाई, एक आर्क यहीं ए पर ही प्रकार रखकर एक आर्क नीचे की तरफ लगाई. ऊपर भी क्रॉस का सिंबल बना, नीचे भी क्रॉस का सिंबल बना. उसके बाद हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने क्या, ज्वाइन करा दिया. तो जो ये लाइन बनी है इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, आपको सारा काम किससे करना है? कंपास और पेंसिल से. और सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम कंपास पर मतलब प्रकार और पेंसिल से काम करते हैं, आपकी जो पेंसिल है वो शार्पन होनी चाहिए. और ये वाला मतलब जब आप प्रकार में पेंसिल डाल रहे हो तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए ये. ठीक है, बराबर होने चाहिए ये दोनों के आपके फेस. ठीक है, अब जब हमारा सेकंड टॉपिक आ रहा है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल. अब आपको एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो गिवन एंगल के इक्वल हो. ठीक है, तो आपका पहला ही क्वेश्चन कह रहा है वर्कशीट 2 में कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर एंड नेम इट एंगल ए. कह रहा है कोई भी एक एंगल अपनी मर्जी से बना लो और उसको ए एंगल का नाम दे दो. ठीक है, अपनी मर्जी से कितने भी डिग्री का एंगल बना सकते हैं, चाहे हम 30 का, 60 का, 40 का, 90 का, 80 का, 120, 130, 150, कितने भी डिग्री का एंगल बना लेते हैं. ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे मैं यहाँ पर आपको एंगल बना के दिखाऊंगी 40 डिग्री का. मैं एक डी से एंगल बनाती हूँ पहले 40 डिग्री का. ठीक है, तो 40 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन, एक रे खींची है. ठीक है, फिर इस रे को मैंने नाम दे दिया, मतलब यहाँ से ए, यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ इस रे को बी. ठीक है, इसके बाद मैंने डी रखा है अपना यहाँ पर ए पॉइंट पर, क्योंकि मुझे ए पर अपना एंगल बनाना है. ए पर डी रखने के बाद अब आपको यही बात मैंने आपको बताई थी, जब भी आप इससे कंपास से एंगल इससे डी से प्रोटेक्टर से एंगल बनाते हो, आपको ये देखना है आपकी लाइन किस तरफ जा रही है. मेरी लाइन इस तरफ जा रही है ना, बी पॉइंट यहाँ है, ए से बी राइट तरफ जा रही है, तो मुझे नीचे वाले एंगल्स देखने हैं ना. तो नीचे वालों में 40 डिग्री यहाँ है, मैंने पॉइंट लगाया और इसको इससे मिला दिया. ये मेरा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मैंने 40 डिग्री का एंगल बना दिया. ठीक है, अब कह रहा है कि अब आपको प्रोटेक्टर का एक यूज़ नहीं करना है. यहाँ तो हमने प्रोटेक्टर का यूज़ किया और 40 डिग्री का एंगल बन गया. वो कह रहा है कि इस एंगल का सेम टू सेम एंगल बनाओ 40 डिग्री का ही, लेकिन विदाउट यूजिंग कंपास. अब आपको कंपास यूज़ नहीं करनी है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताती हूँ. सबसे पहले आपको क्या, एक रेल खींचनी है. ठीक है, खींच लिया आपने एक रे, उसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू. ठीक है, सेम एंगल बनाने का, कॉपी एंगल बनाने का तरीका है ये, आपका आगे भी यूज़ होगा. ठीक है, तो ये वाला एंगल आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाया था ना, तो अब इस एंगल की हेल्प से मुझे ये वाला एंगल बनाना है. आपको क्या करना है, अब इस एंगल का यूज़ करना है. तो मैं यहाँ ए पर प्रकार रख के एक सर्कल बना देती हूँ यहाँ पर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का. ध्यान रखना, जितने भी आप प्रकार खोल के ये सर्कल का आप सिंबल लगा रहे हो, सेम टू सेम प्रकार खुली रहनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. कम या ज़्यादा कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. ठीक है, जितनी प्रकार यहाँ खुली हुई है उतना. अब यहीं पर अब आपको क्या, पी पॉइंट पर वही एंगल बनाना है, तो पी पर प्रकार रख के आप सेम सर्कल बना दो. अब सर्कल का साइज़ बड़ा या छोटा हो सकता है, क्यों, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कहाँ तक वो हमारी दूसरी लाइन आएगी. ठीक है, तो ये आप सर्कल कितना भी, सेमी सर्कल भी बना सकते हो या हाफ सर्कल, मतलब पूरा सर्कल भी बना सकते हो. तो आइडिया आपका लगभग इतना ही सर्कल यूज़ होगा. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, पहला क्या किया, ए पर प्रकार रख के ये सर्कल लगाया, सेम प्रकार खुली रख के बी पर प्रकार रख के हमने सर्कल लगा दिया. ठीक है, तो आपको ये चीज़ें एक एक चीज़ देखनी है कि कैसे हो रहा है. ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, वापस जो ये सर्कल आपका इस लाइन पर आया है, यहाँ पर आप अपनी कंपास रखो. अब ध्यान से देखो, ये कंपास इससे बड़ी है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है. इस जो आपकी सेकंड लाइन जा रही है, आपको इस सेकंड लाइन तक, इस सर्कल तक अपनी कंपास को खोलना है. बंद कर लो, चाहे अगर बड़ी है तो बंद करके इसके बराबर कर लिया, छोटी है तो इसे खोल के. ठीक है, हो गया अब इसके बराबर. ठीक है, अब आपको वापस यहाँ इस लाइन में इस सर्कल पर प्रकार रखनी है.
और वो आर्क लगा देनी है। अब आप ध्यान से देखोगे आपके पास फिर से एक क्रॉस का सिंबल आ गया है ना, क्रॉस का सिंबल आया मतलब आपके पास एक पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट पी से विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करा दो, तो आपका ये एंगल कितना बन जाएगा, 40 डिग्री का बन जाएगा। जब हमने ये ज्वाइन करा दिया तो ये एंगल 40 डिग्री का। कैसे पता चला 40 का, क्योंकि हमने इसकी कॉपी बनाई थी, एज सेम टू सेम ये एंगल बनाया था। क्योंकि ये 40 का है इसलिए ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। आप इसको चेक कर सकते हो कि आपका ये 40 का बना है या नहीं। सेम उसी मेथड से आप यहाँ प्रकार अपना डी रखोगे, ये वाली लाइन से ये मैच करोगे, यहाँ देखोगे आपका एग्जैक्टली 40 डिग्री का एंगल बना है विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। तो ये आपका तरीका है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल। गिवन एंगल के इक्वल एंगल बनाने का तरीका क्या, पहले आप कंपास की हेल्प से जितने भी डिग्री का एंगल उसने कहा हो, यहाँ उसने मेजरमेंट नहीं दी, वो मेजरमेंट भी दे सकता है कि 70 डिग्री का एंगल बनाओ या 150 का बना के उसको सेम टू सेम बना दो। जैसे थर्ड क्वेश्चन है उसमें वो आपको बता रहा है कि एक एंगल बनाओ ए बी सी 150 का, तो यहाँ आप ए पॉइंट दोगे, ये बी ये सी, और 150 डिग्री का एंगल बनाओगे जो इस तरफ बनेगा। ठीक है, फिर सेम वही प्रोसीजर, सेम टू सेम आपको एंगल बनाना है तो आप एक रे खींचोगे, उसके बाद वो सर्कल लगाओगे, यहाँ इस पॉइंट पर भी, इस लाइन पर भी सर्कल बनेगा। फिर आपको प्रकार 150 के लिए आपको ज़्यादा प्रकार खोलनी पड़ेगी। 40 के लिए तो जैसे आपका यहाँ तक प्रकार थी तो आपको कम करनी पड़ी थी ना, तो 150 के लिए आपकी प्रकार लगभग, मतलब क्योंकि 150 डिग्री का एंगल थोड़ा दूर तक बनेगा तो उसके लिए आपको अपनी प्रकार हो सकता है यहाँ तक खोलनी पड़ जाए। उसके बाद आपको वो आर्क लगाना है और उस पॉइंट को उससे मिला देना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, कोई प्रोसीजर में चेंज नहीं है। जितने डिग्री का एंगल हो उतने डिग्री का सेम टू सेम बनाने का तरीका है। एक अगला आपका टॉपिक आता है एंगल बाइसेक्टर। क्या आता है, एंगल बाइसेक्टर। देखो वो कैसे करना है हमें। बाइसेक्टर, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ करना। तो एंगल, गिवन एंगल, जो भी जितने भी डिग्री का आपको एंगल गिवन होगा वो बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ कंपास, और उसका हाफ कर देना है। अब एंगल हाफ करने का क्या तरीका है, अब जैसे मैं इसी 40 में आपको बता देती हूँ कैसे हाफ करना है। कितने भी डिग्री का एंगल हो वही तरीका बनेगा। कंपास से आपने 40 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, उसके बाद यही काम आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, ये वाला काम कॉमन है। सर्कल बनाने के बाद आपको अब सेम टू सेम एंगल नहीं बनाना, तो इसका भी कोई काम नहीं है। 40 का हाफ करना, 40 का हाफ को पता है 20 होता है, तो 20 डी से नहीं बनाना है, आपको प्रकार की हेल्प से बनाना है। तो क्या किया, जो ये आपका सर्कल बना है उसके इस पॉइंट पर, जो इस लाइन पर पॉइंट आ रहा है वहाँ पर रख के एक आर्क मैंने लगा दी, और जो दूसरा पॉइंट है ये वाला जो इस लाइन पर है इस पर मैं प्रकार रख के एक आर्क लगा देती हूँ। दोबारा से आपके पास क्रॉस का सिंबल बन गया, तो आपके पास क्या, एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दोगे तो आपके पास इस एंगल का 40 का हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब 20 इस तरफ बच जाएगा, 20 इस तरफ बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है एक तरह से एंगल बाइसेक्ट करने का। कितने भी डिग्री का एंगल हो, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल XYZ बनाओ 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा कि आप एक रे खींचोगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आप इस पॉइंट पर डी की हेल्प से क्या करेंगे, हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। फिर उसके बाद सेम यही प्रोसीजर, जैसे 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका विद दी हेल्प ऑफ कंपास। आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो वही आपको प्रकार खोलने, कितनी भी प्रकार खोल सकते हो। यहाँ पे आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने जितनी खोली आप उतनी खोलोगे। आप चाहो तो इतनी प्रकार ये भी खोल सकते हो, इसे कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो आइडिया आपको अपनी मर्जी से लेना है, कितनी भी प्रकार खोलो, लेकिन ध्यान रखना जितनी प्रकार खोल रहे हो प्रकार उतनी ही खुली रहनी चाहिए। उसके बाद आप प्रकार को छेड़ोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना प्रकार का रखना है और एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है, उसके बाद आपको इस लाइन पर प्रकार रखनी है जहाँ पे हमारा सर्कल टच कर रहा है, और एक आर्क फिर से लगा देनी है। क्रॉस का निशान बन जाएगा, मीन्स एक पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला देना, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको वो कह रहा है एंगल XYZ नाम देना है, तो XYZ। इस पॉइंट को आप Y पॉइंट से ज्वाइन करा दो। ज्वाइन कराने के बाद कह रहा है इस रे को जो भी आपको नाम देना है बीच में O नाम दे दो, तो आपके पास दो एंगल बन जाएंगे, XYO एंड OYZ या ZYO। कह रहा है इन दोनों एंगल को मेज़र भी करके बताओ। अब हम D से मेज़र करेंगे। अब बाइसेक्ट हुआ है तो 100% है, 90 का हाफ क्या होता है, 45 होना चाहिए। तो हम इसको मेज़र करके भी D से देख सकते हैं। जब आप देखोगे इसको D से मेज़र करके तो ये आपका एंगल 45 डिग्री का ही बनेगा। ध्यान से आपको इसके ऊपर रखना है अपना कंपास,
और लाइन से मिलानी है। ध्यान से आप देखोगे तो ये आपका एंगल 45 का ही बनेगा। ठीक है, उसने पूछा है कि मेज़र करो, ये एंगल भी 45 है, अब अगले वाला एंगल भी कह रहा है इसको भी मेज़र करो। तो इसके लिए आपको अपनी नोटबुक थोड़ी सी घुमानी है, इस वाई पॉइंट पर रखना है। अब आपकी जो आपकी डी वाली लाइन से मैच होनी चाहिए लाइन, वो ये वाली लाइन है, क्योंकि एक्स वाई ओ लाइन एंगल पूछा जा रहा है, तो वाई ओ आपका बेस माना जाएगा। उस केस में भी जब आप इसको आप मेज़र करोगे अपने अकॉर्डिंग, तो आपका एंगल कितना डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का ही आएगा। ठीक है, ध्यान से जब आप देखोगे तो 45 डिग्री का ही आएगा। तो ये भी 45, ये भी 45 पूछा है उसने। आर दे इक्वल, क्या दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं? यस, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से आपको 3 आपने मेन चीज़ें कर ली। पहला आपने किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा हमने किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल, थर्ड हमने किया है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तीनों का आपका यूज़ होना है, तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह आपको ध्यान से सीखना है, प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट एंगल बना के, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्लासेस में भी इनका यूज़ होना है, सो प्लीज़ इसको अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।